आने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजन को लेकर चल रहे निगोशिएशन को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में, या यूं कह लें एक करंट स्टेटस के बारे में। दरअसल हाल ही में एनडीटीवी को दिए गए अपने वक्तव्य के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की चीफ ने जो निगोशिएशन चल रही है इनको लेकर कुछ क्रिटिकल डिटेल साझा करी है और इसका करंट स्टेटस क्या है इसके बारे में जानकारी प्रदान करी है। अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एनडीटीवी को बताते हुए एचएएल चीफ ने कहा कि इस समय जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के साथ हम F414 इंजन की टीओटी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह मैंडेट कर दिया है कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर कंफर्म है। इसके नीचे कोई आम सहमति दोनों के बीच में नहीं बनने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज हैं जिसमें कुछ गैप है और जनरल इलेक्ट्रिक इस गैप को फिल करने में भारत की मदद करे। फॉर एग्जाम्पल, एचएएल चीफ ने क्लैरिफाई किया कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस अभी भी मोस्ट ऑफ कंपोनेंट्स का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको होल्ड कर रहा है, और इसके अलावा कुछ सर्टेन पार्ट्स ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी की तरफ से हेल्ड किए गए हैं। और एचएएल ये चाहती है कि जनरल इलेक्ट्रिक एचएएल के साथ कोलैबोरेट करे और ये जो क्रिटिकल गैप है इनको एड्रेस किया जाए ताकि जो सीमलेस टीओटी प्रोसेस है उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके। एचएएल चीफ ने कहा कि हम जीई के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में किसी प्रकार का गैप ना रहे, और एचएएल ये भी चाहती है कि इंजन की डिलीवरी भविष्य में किसी भी कारणवश बाधित ना हो। F414 भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे एमका मार्क 1 और तेजस मार्क 2 को पावर करने के उद्देश्य से खरीदा जा रहा है, और ऐसे में महत्वपूर्ण ये ज्यादा बन जाता है कि डील को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज किया जाए। एचएएल चीफ ने यह भी कहा कि तकरीबन 6 राउंड के जो निगोशिएशन है वो ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं और अक्टूबर 2025 में जनरल इलेक्ट्रिक की एक टीम भारत का दौरा करने वाली है, जहां पर ये माना जा रहा है, माफ कीजिएगा, अक्टूबर 2025 में भारत की एक टीम जो कि एचएएल का डेलीगेशन हो सकता है ये जाएगा अमेरिका। वहां पर उनके साथ जो फाइनल लेवल के टॉक्स हैं वो की जाएंगी और एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया जाएगा। रिपोर्ट्स ऐसा इंगित करती हैं कि मार्च 2026 या उससे पहले भी डील फाइनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इस समय भारत के पास एक बड़ी असमंजस्य की स्थिति है। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका लगातार F414 की डील को डिले करता जा रहा है और भारत के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद की किरण भी हमारे पास है और वह उम्मीद की किरण M88 T-Rex के रूप में है, क्योंकि भारत पहले से ही या भारत के एक्सपर्ट पहले से ही ये कहते चले आए हैं कि हमने अमेरिका को बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल दे दिया है और अमेरिका ये मानता है कि वो जब चाहे वो भारत के जो इंडिजिनस प्रोग्राम है उसको झटका दे सकता है। अमेरिका यहाँ पर गलत नहीं है क्योंकि सिनेरियो ही कुछ ऐसे क्रिएट हुए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमें जो अल्टरनेट ऑप्शन है उनके तरफ देखना होगा। अब वो अल्टरनेट ऑप्शन या तो पूरी तरीके से स्वदेशी होने चाहिए या फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हमें मिलने चाहिए, और ऐसे में जो M88 T-Rex है इसको लेकर मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमने हाल ही में एक रिपोर्ट बताई थी जहां पर हमने उनसे कहा था कि सैफरान ने बाकायदा डीआरडीओ के सामने जो प्रपोजल है वो रखा है, जहां पर वो एक ऐसा इंजन को डेवलप करना चाहते हैं भारत के साथ जो कि तेजस मार्क 2 को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और वो इंजन 95 से 105 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि एक समय हमें डरवाया ये भी कह के गया था, जहां पर एचएएल के ही वैज्ञानिकों ने कहा था कि तेजस मार्क 2 के डिज़ाइन को पूरी तरीके से F414 के इर्द गिर्द बनाया गया है और ये पूरी तरीके से डिज़ाइन लॉक है। ऐसे में अगर हम किसी नए इंजन पर शिफ्ट करते हैं तो हमें कम्प्लीटली एयरक्राफ्ट के जो डिज़ाइन है उसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें इंजन बे से लेकर जो एयर इनटेक्स है और दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं इनमें बदलाव करने पड़ेंगे और ये एक लेंथी प्रोसीजर होने वाला है। जबकि इसके उलट सैफरान ये कहता है कि भारत के लिए ये जो इंजन की प्रक्रिया है ये काफ़ी आसान होने वाली है, और जितना कॉम्प्लेक्स इसको दिखाया जा रहा है ये इंजन इंटीग्रेशन की प्रक्रिया उतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होने वाली है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारा इंजन ना सिर्फ पूरी तरीके से तेजस मार्क 2 के डिज़ाइन के लिए कंपैटिबल है, बल्कि इसके पहले जब M88-4 ऑफर किया गया था तो उसमें तो सैफरान ने यहाँ तक दावा किया था कि डायमेंशन वाइज ये F414 जैसा ही है, बस यहाँ पर प्लग एंड प्ले का ऑप्शन है, यानी कि भारत इसको प्लग करे और उसके बाद माइनर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और फिर ये इंजन रेडी टू यूज़ हो जाएगा।
सैफरान ने जो प्रपोजल सबमिट किया है डीआरडीओ के सामने और एचएएल के सामने, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की बात भी करी गई है, जहां पर सैफरान ये चाहता है कि हम भारत की संस्थाओं के साथ मिल करके तेजस मार्क 2 की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें और उसके बाद हम ये देखें कि क्या क्या बदलाव करना अनिवार्य है। उसके बाद एक जो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, इसको भारत में ही विकसित करने पर बात की जाएगी और पूरा का पूरा जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये भारत में किया जाएगा। इस समय फ्रांस 2 इंजन ऑप्शन भारत के सामने रख रहा है। इसमें से पहला इंजन होने वाला है बेसिकली जो 95 से 105 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, यानी कि M88 ट्यूरेक्स, और दूसरा इंजन 120 किलोटन का होने वाला है जो कि AMCA मार्क 2 को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। और ये दोनों जो प्रोग्राम है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर जो ये M88 ट्यूरेक्स है, इसके लिए फ्रांस भी मानता है कि हो सकता है कि वह माइनर मॉडिफिकेशन करनी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए ये जो बड़ी मॉडिफिकेशन है वो करनी पड़ेगी। M88-4 और M88 ट्यूरेक्स को लेकर माना जा रहा है कि इसमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं और इसके लिए अगर हम ये देखें पुरानी रिपोर्ट को, तो वहाँ पर जो M88-4 पिच किया गया था तो उसे प्लग एंड प्ले सोल्यूशन के तौर पर पिच किया गया था, जहाँ पर सैफरान ने खुद ये कहा था कि तेजस मार्क 2 का एयरफ्रेम जितना अध्ययन उन्होंने किया है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें नहीं करने पड़ेंगे, जो कि F414 के अराउंड डिज़ाइन किया गया था। सैफरान ने तो जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पैकेज है वो भी ऑफर किया था, जहां पर भारत अगर चाहे तो इन इंजन को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर भी कर सकता है और चाहे तो बने बनाए इंजन को इंपोर्ट भी कर सकता है। अब क्योंकि भारत में जो राफेल की प्रोडक्शन लाइन है ये लगभग लोकलाइज हो रही हैं और जो सैफरान की MRO फैसिलिटी है ये भी खुल चुकी है, तो भारत के लिए अगर सैफरान का प्रपोजल भारत देखता है तो बहुत सारी जो आसानी है वो होने वाली है और भारत का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उससे भी चीज़ें कह सकते हैं कि अलाइन होती हैं। वहीं सैफरान ने जो M88 ट्यूरेक्स को अनवील किया था पेरिस एयर शो 2025 में, जो कि राफेल F5 स्टैंडर्ड के लिए था, इसने भी भारत का अटेंशन काफ़ी ग्रैब किया था, क्योंकि ये बेस लाइन M88-2 की तुलना में 20% तक ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी कि यहाँ पर इसके थ्रस्ट को तकरीबन 90 किलोटन से लेकर 105 किलोटन तक इन्हांस किया जा सकता है आने वाले भविष्य में। और ये तेजस मार्क 2 जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसके लिए एक सूटेबल इंजन माना जा रहा है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के लिए एक हाई थ्रस्ट इंजन की जो ज़रूरत है वो हमें देखने को मिल रही है, ताकि जो स्पीड है, पेलोड कैपेसिटी है और मनूवरेबिलिटी है उसको इन्हांस कर सके। हालांकि F414 भी काफ़ी प्रूवन इंजन है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दशकों पुराना ये इंजन अब टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी लैग कर रहा है और ऐसे में अगर हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन आ जाता है तो फिर भारत को F414 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये भी जानते हैं कि F414 के डील को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण ये है कि M88 ट्यूरेक्स 2030 के दशक तक आएगा और ऐसे में हमें अगर नया इंजन चाहिए होगा तो उसके लिए हमें पहले जो ये एक लंबी प्रोसेस होता है पेपर वर्क का उससे गुजरना होगा और तब तक यहाँ पर एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप इनिशियल बैचेस को जो F414 है इनसे पावर करें और बाद में लेटर बैचेस को जो इंडिजिनस इंजन है उससे पावर किया जाए, और जब इंजन बन के तैयार हो जाए तो जब मिड लाइफ अपग्रेड मिलता है या हर 10 वर्ष में जो इंजन स्वैपिंग होती है उसके माध्यम से जो नए इंजन है वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।